हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीका वायरस के प्रकोप की। हाल के दिनों में केरल और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये जीका वायरस रोग यानी कि ZVD के मामले सामने आ रहे हैं। तो इससे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। जनरल साइंस के सब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी इसमें से प्रश्न उठ सकता है। तो इसमें जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं, हम उन सभी पर आज डिस्कस करेंगे। तो जीका वायरस क्या है? एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस परिवार का वायरस है जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था और इसके बाद वर्ष 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में इसकी पहचान की गई थी। ये अफ्रीकी देश हैं और ये फ्लेवी वायरस जो वेक्टर जनित RNA वायरस है और जो मानव आबादी में अप्रत्याशित रूप से फैल सकते हैं और हेपेटाइटिस, वेस्कुलर शॉक सिंड्रोम, एंसेफेलाइटिस और तीव्र फ्लेसिड पक्षाघात, जन्मजात विकृतियां और भ्रूण की मृत्यु सहित अनेक जो गंभीर बीमारियां हैं उनका कारण ये बन जाते हैं। फ्लेवी वायरस परिवार के जो वायरस हैं इनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं। और जीका वायरस की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला दर्ज प्रकोप है वो 2007 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित याप द्वीप में दर्ज किया गया था। याप द्वीप कहाँ है? माइक्रोनेशिया में है। ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्थित है याप द्वीप। माइक्रोनेशिया यानी कि जो हजारों छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप समूह है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और मार्च 2015 में ब्राजील में इसका बड़ा प्रकोप सामने आया था। और भारत की अगर बात करें तो भारत में पहला मामला 2017 में गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु में सामने आया और उसके बाद 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके केस सामने आए थे। और अगर इस साल की बात करें तो 8 जुलाई 2021 को केरल में इसका पहला केस दर्ज किया गया था। और अब इसके बाद ये आप उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का एरिया है, कानपुर और उससे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ इसके मामले सामने आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जीका वायरस कैसे फैलता है। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छर के काटे जाने पर फैलता है। जब यह जो मच्छर है ये किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और उसके बाद किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो इसका ट्रांसमिशन होता है। किसका? जीका वायरस का। और यही जो मच्छर है, ये एडीज मच्छर जो है, ये डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलाता है और यह दिन के समय काटता है। इसके अलावा जो जीका वायरस है वो गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में और संक्रमित से यौन संपर्क के द्वारा और संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है। ये जीका वायरस का ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जीका वायरस से संक्रमित ये एडीज मच्छर है। ये एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और उसके बाद ये यौन संपर्क के द्वारा फैला और इधर माँ से भ्रूण में फैल गया और उसके बाद इनको काटने के बाद ये अन्य जब स्वस्थ लोगों को काटेगा तो ये इसका प्रसार लगातार होता रहेगा जब तक कि इसकी पूरी तरीके से रोकथाम न हो पाए। तो ये जीका वायरस का पूरा ट्रांसमिशन साइकिल है। अब बात करते हैं इसकी जांच कैसे होती है। तो जीका वायरस संक्रमण की जो पुष्टि होती है ये ब्लड या शरीर के जो अन्य तरल पदार्थ हैं जैसे मूत्र हो गया, वीर्य हो गया, इसके लेबोरेटरी में जो परीक्षण किए जाते हैं उससे इसकी पुष्टि की जा सकती है। और अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। इनमें बुखार, शरीर पर दाने और कंजक्टिवाइटिस और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द आदि शामिल हैं। तो ये जीका वायरस के लक्षणों का एक चार्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं। सिर दर्द और
शरीर में चकत्ते, जोड़ों में दर्द, मसल्स में दर्द और बुखार और आँखों में लाल रंग आना, ये इसके लक्षण हैं। और इसके जो लक्षण हैं वो आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। और लेकिन इसकी एक जो महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वो ये है कि जीका वायरस के जो संक्रमण वाले अधिकांश लोग हैं उनमें लक्षण विकसित नहीं होते हैं। गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जो जन्म होता है उनमें माइक्रोसेफली एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो सामान्य जो शिशु का सिर होता है, नवजात का सिर होता है, वो सामान्य आकार से छोटा होता है। और इसके साथ ही अन्य जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जन्मजात जीका सिंड्रोम कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये नवजात शिशु है और जिसका सिर छोटा है सामान्य से। तो इस तरीके की विकृतियां जीका वायरस के कारण हो जाती हैं। जीका वायरस से संक्रमण गर्भावस्था की अन्य जटिलताओं से भी जुड़ा है, जिसमें समय से पहले जन्म और गर्भपात भी शामिल है। यानी कि अनमैच्योर्ड बेबी भी जन्म ले सकता है और गर्भपात भी हो सकता है इस जीका वायरस के संक्रमण के कारण। और वयस्कों की अगर हम बात करें, वयस्कों और बच्चों में जीका वायरस से गुइलेन बेरे सिंड्रोम है एक, उसकी शिकायत देखी जा सकती है। इसके अलावा माइलाइटिस जैसी न्यूरोपैथी जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी देखी जाती हैं। किनमें? वयस्कों और बच्चों में। तो ये गुइलेन बेरे सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम खुद पर ही नकारात्मक तरीके से हावी हो जाता है। सामान्य स्थिति में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम खुद पर ही नकारात्मक तरीके से हावी हो जाता है। और इस स्थिति में शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम तंत्रिका तंतुओं पर, जो नर्व फाइबर्स हैं, उन पर स्वयं की जो प्रोटेक्टिंग कोटिंग्स है उन पर अटैक करता है। और आमतौर पर यह सिंड्रोम एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जीका वायरस के केस में भी इसके जो जटिलताएं हैं वो देखी जाती हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल के दिनों में कोरोना वायरस में भी इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों को देखा गया था। और इस सिंड्रोम का जो नाम है फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्जेस गुइलेन और जीन अलेक्जेंडर बेरे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने आंद्रे स्ट्रोहल नामक डॉक्टर के साथ मिलकर इसकी खोज की थी। अब हम जानते हैं कि इसके उपचार में क्या किया जा सकता है जीका वायरस के। जीका वायरस का जो संक्रमण है या इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है और इसका कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। बुखार, जो शरीर पर दाने हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द जैसे लक्षणों में लोगों को क्या करना चाहिए? भरपूर आराम करना चाहिए, तरल पदार्थ पीने चाहिए और सामान्य दवाओं से बुखार आदि का दर्द का इलाज करना चाहिए। और लक्षण बिगड़ते हैं तो उन्हें डॉक्टर की देखभाल और सलाह लेना चाहिए। और जीका संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले या जीका वायरस संक्रमण के लक्षण विकसित करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रयोगशाला परीक्षण यानी कि जो जिन लैब टेस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी लेनी चाहिए और इसके उपचार के लिए मेडिकल सहायता भी लेनी चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर इसका फैलाव हो रखा हो जीका वायरस के संचरण वाले क्षेत्रों में। अब रोकथाम की अगर बात करें तो इसके रोकथाम के लिए वही उपाय अपनाए जा सकते हैं जो डेंगू के रोकथाम के लिए अपनाए जाते हैं, यानी कि दिन और शाम को मच्छरों के काटने से बचाव किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और प्रजनन आयु की महिलाओं और छोटे बच्चों में मच्छरों की काटने की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान दिए जाने चाहिए। स्कूलों में, घरों में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हटा देना चाहिए, जिससे कि एडीज मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म किया जा सके। मच्छरों की आबादी और बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए जो लार्विसाइड्स हैं, जो मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं,
उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज हमने इस पर बात की है और जीका वायरस पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स